हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गाजियाबाद में रहने वाले सभी श्याम प्रेमी और गाजियाबाद के आसपास रहने वाले जितने भी श्याम प्रेमी हैं वो खाटू श्याम जी जाकर के जल्दी वापस कैसे आए या कौन सी ट्रेन से जाएं जो कि जल्दी वापस आ जाए। तो मैं बताने वाला हूं यही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहुंच जाना है शहीद स्थल नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन। शहीद स्थल नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन, जहां पे जाके आपको टिकट लेना है शास्त्री नगर का। शास्त्री नगर का टिकट लेना है जो कि 54 रुपए का है, 54। और जब आप शास्त्री नगर का टिकट लेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि शास्त्री नगर और शास्त्री पार्क दोनों में डिफरेंस है और वहां पर जाकर के लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर उतरने में। जब मेट्रो से उतरना होता है ना तो शास्त्री पार्क पे उतर जाते हैं कुछ लोग, लेकिन हमें पहले वाले पे नहीं, बाद में जो आएगा ना शास्त्री नगर, उस पे उतरना है। तो मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि मेट्रो स्टेशन पे जब आप टिकट लोगे तो वहां पे दो स्टेशन के नाम एक जैसे लगते हैं। एक तो है शास्त्री पार्क और एक है शास्त्री नगर। तो एक तो उतरते टाइम बहुत कंफ्यूज होते हैं नए नए लोग जो जाते हैं कि वो शास्त्री पार्क उतर जाते हैं, लेकिन शास्त्री पार्क नहीं उतरना है। जो बाद में आएगा शास्त्री नगर, वहां आपने उतरना है और वहीं का टिकट लेना है। अभी जो टिकट है वो 54 रुपए का है, 54 का। तो शास्त्री नगर का आपको टिकट लेना है और वहां से शहीद स्थल नए बस अड्डे से आपको बैठ जाना है मेट्रो में। और शास्त्री नगर पहुंच के करीब 40 मिनट लगते हैं। 40 मिनट में आप पहुंच जाएंगे शास्त्री नगर। वहां उतरिए। उतरने के बाद में जब आप निकलेंगे, नीचे जाएंगे, तो नीचे उतरने के बाद में बहुत सारे ई रिक्शा खड़े रहते हैं। ई रिक्शा वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि आइए स्टेशन चलना है, रेलवे स्टेशन चलना है। और स्टेशन का नाम है दिल्ली में सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, सराय रोहिल्ला। तो वो लोग कहते हैं कि आइए चलिए लेके चलते हैं। तो वो जो ई रिक्शा वाले हैं ना, वो अगर आप वहीं से बैठ जाएंगे तो आपसे लेंगे 20 रुपए। और वहीं से करीब थोड़ा सा करीब 100 मीटर आप पैदल चल के चले जाएंगे। वहीं पे राइट में चलना है आपको, राइट साइड में। जैसे आप राइट साइड में 100 मीटर के करीब चलेंगे, वहां पे एक रेड लाइट है। उस रेड लाइट को पार करते ही ई रिक्शा खड़े रहते हैं। और उन ई रिक्शा में अगर आप बैठेंगे तो वो लेंगे आपसे सिर्फ 10 रुपए, और वहां से बैठेंगे तो लेंगे वो 20 रुपए। और वो घुमा के, मतलब जगह वही है, वो घुमा के पीछे से छोड़ देंगे आपको। तो जैसा आपको ठीक लगे, 20 रुपए ठीक लगे तो 20 दे देना, 10 रुपए ठीक लगे तो 10 दे देना। वैसे मैं जाता हूं तो 5-10 मिनट लगते हैं और पैदल निकल जाता हूं, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे। फिर वहां से आप पहुंच जाना सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन। अच्छा, अब रेलवे स्टेशन का बताता हूं आपको। एक क्या होता है कि जो ट्रेन है वो ट्रेन जाती है 4:15 पे। आप जो नए बस अड्डे से निकलेंगे वो 2-2:30 बजे यहां से निकल जाना, नए बस अड्डे से जो आपको निकलना है। क्योंकि 40 मिनट आगे लगेंगे, 15-20 मिनट आगे लगे, उससे आगे लग जाएंगे स्टेशन तक के। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना कि टाइम कैसे कैसे होना है। वैसे जो ट्रेन है ठीक 4:15 पे सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलती है। और जब आप स्टेशन पे पहुंचेंगे तो स्टेशन पे पहुंचने के बाद में उस ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है। अगर आपने रिजर्वेशन 15-20 दिन, 1 महीने पहले करवाया है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो बुकिंग इतनी होती है कि उसका टिकट मिलता नहीं है काउंटर से भी। जब तक वो गाड़ी चली नहीं जाती, जब तक कोई टिकट नहीं दिया जाता है। उस ट्रेन का नाम है अजमेर जनशताब्दी ट्रेन, जो 4:15 पे निकल जाती है। और जो उसका किराया है, किराया अगर आप वैसे देखोगे तो रिजर्वेशन में 145-46 रुपए लगता है, और काउंटर से टिकट लोगे तो मिलेगा नहीं। और उस ट्रेन में जो टीटी होते हैं वो टीटी हमेशा उसके ट्रेन के साथ चलते हैं, क्योंकि वो गाड़ी अजमेर तक जाती है और उसमें साथ ही चलते हैं। अगर आपने स्टेशन पे किसी टीटी से ये पूछ लिया कि टिकट बन जाएगा क्या, तो टिकट बन जाएगा क्या ये कहना ही
दिक्कत की बात है। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि अच्छा ये तो नया है, कोई इसको पता नहीं है, तो वो आपका जो टिकट काटेंगे ना, वो पर्ची काट के देंगे 430 रुपए की, जो कि अजमेर तक का किराया है। उस पर्ची को काटने एक जने की 430 रुपए की, और वो 430 रुपए की पर्ची कटवाने के बाद भी आपको सीट मिलने वाली नहीं है। जाना आपको खड़े होकर ही है, या फिर नीचे फर्श पे बैठ के जाना है जहां जगह मिल जाएगी। सीट आपको फिर भी नहीं मिलेगी। मान लो सीट आपको थोड़ी बहुत देर के लिए मिल भी जाती है, पर वो जिसका रिजर्वेशन होगा अगले स्टेशन पे वो सवारी आएगी, आपको उठा देगी। आपको फिर वही या तो बैठ जाना है नीचे फर्श पे, या फिर खड़े हो जाना है, या गेट के पास बैठ जाना है। जाना आपको ऐसे ही पड़ेगा। दूसरी बात, अब जब आपको जाना ही खड़े खड़े है, बिना सीट के जाना है या नीचे फर्श पे बैठ के जाना है, तो फिर 430 रुपए देने क्यों है? उसका दूसरा रास्ता मैं आपको बता देता हूं। आप बिना टिकट टीटी से पूछे बिना आप ट्रेन में बैठ जाओ, बिना टिकट के ट्रेन में बैठ जाओ। टीटी आएगा जब टिकट चेक करने के लिए, तो आप 200 रुपए निकालो। 200 रुपए निकाल के उसमें घबराना नहीं है बिल्कुल कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होएगा। बहुत लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं टीटी देखते ही। मतलब बहुत से लोग तो ऐसे भी करते हैं जिनको नहीं पता है बेचारों को, श्याम प्रेमियों को भी, कि उन्होंने देख लिया कि हाँ वो इतनी दूर देख लिया टीटी आ रहा है, और उसको देखेंगे फिर खिसकना शुरू कर देंगे, फिर एक डब्बे में, दूसरे डब्बे में, तीसरे डब्बे में। बचा आप नहीं सकते हो टीटी से। टीटी जरूर मिलेगा, क्योंकि हर टीटी के वहां पर क्या है, 1 2 3 डब्बे सेट होते हैं कि ये 3 डब्बे में यही टीटी घूमेगा। अगले 3 डब्बे दूसरा टीटी होगा, अगले 3 दूसरा होगा। आप कितना चल चल के जाओगे, कोई ना कोई टीटी टकरा ही जाएगा। इससे बढ़िया है बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको जहां ठीक लगे वहां खड़े हो जाओ, जहां ठीक लगे वहां बैठ जाओ, और जब टीटी आए तो उसको 200 रुपए निकाल के और पकड़ा दो। सबको पता है, सारे टीटी को पता है, सबको पता है, जो जाने वाले हैं उनको भी पता है कि 200 रुपए देकर के टीटी और आगे बढ़ जाता है। ना कोई कहना सुननी होती है, ना वो आपको कुछ बोलेगा, ना कुछ कहेगा। आप 200 रुपए दो, बिल्कुल लेके बाबा का नाम, कोई समस्या नहीं कैसी भी, और 200 रुपए लेके आपका सफर रिंगस तक का पूरा हो जाता है। अब आपको देखना है कि अगर आप रिजर्वेशन कराते हैं तो 145-46 रुपए का 15-20 दिन पहले करा लेना, जिससे कि टिकट जब आप करोगे तो आपको सीट अवेलेबल हो जाएगी उसमें जरूर। और उसके बाद में फिर आपको 200 रुपए देके जाना है तो आप वैसे भी जा सकते हो। 430 की पर्ची कटवानी है तो भी आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसे भी आपको करना है। मैं ये नहीं कहता कि कैसे करना है, जैसी जिसकी सुविधा है, जैसे जिसका बजट है, वो उस हिसाब से काम करता है। और जब आप वहां से चले जाओगे तो फिर आपको वो ट्रेन 4 घंटे में, यानी कि 4:15 पे चलेगी, और 4 घंटे में वो आपको छोड़ देगी। 7:40 का टाइम है उसका रिंगस पहुंचने का। रिंगस में 7:40 का टाइम है। अगर वो लेट हो भी जाती है तो 8 बजे तक ट्रेन वो मतलब एनीहाउ उतार ही देती है, इससे ज्यादा लेट होती नहीं है। बाई चांस की बात अलग है, नहीं तो 8 बजे तक वो गाड़ी वहां उतार देगी रिंगस में। जब आप रिंगस में उतर जाओगे तो रिंगस में उतरने के बाद भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस गाड़ी के अंदर 80% श्याम प्रेमी होते हैं। पूरी गाड़ी आपको वहां पर 80% गाड़ी खाली नजर आएगी, इतने श्याम प्रेमी उतर जाएंगे। और जब वहां से आप निकलोगे ना कोई वहां टीटी मिलेगा ना कोई, क्योंकि मैं 3 साल से लगातार जा रहा हूं। बाबा बुलाते हैं तो मैं जाता हूं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो कोई जा ही नहीं सकता। तो आप जब वहां पहुंच जाओगे, पहुंचने के बाद में जब आप बाहर निकलोगे स्टेशन से, तो आप तुरंत के तुरंत बैठना नहीं है। आपको ना जो जीप होती है, जो लोग वहां से जीप चलती है खाटू तक, 50 रुपए लेती है। अब जो नए लोग होते हैं वो अगर किराया पूछते हैं कि हाँ भैया कितना किराया है, तो वहां पे भी एक फ्रॉड होता है। क्या होता है, नए लोगों के साथ होता है, कोई 100 रुपए किराया बताता है, कोई 200 बताता है, और 300-300 रुपए भी किराया बता देते हैं। वो भीड़ के ऊपर डिपेंड है कि कितनी पब्लिक है, या 11 से है, या कोई वैसा त्योहार तो नहीं है। 300-300 रुपए किराया बता देते हैं लोग। तो आपको ना ये ध्यान रखना है कि 50 रुपए, आप पहले तो वहां से बाहर निकलो और तुरंत एकदम से जीप में मत बैठो। जहां तक आपको गाड़ियां खड़ी दिखाई दे वहां तक मत बैठना। बाहर निकल के टी पॉइंट पे आना। टी पॉइंट आ जाता है, टी पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा पहले जहां आपको लगेगा यहाँ जाम नहीं, आप पहले ही बैठ जाओगे तो जाम में फंसे रह जाओगे। लेट भी हो जाते हैं इस वजह से।
इससे अच्छा है थोड़ा बाहर निकल के और फिर बैठो। टेम्पो भी चलते हैं वहां पे, ऑटो, ई रिक्शा भी चलते हैं, इको गाड़ियां भी चलती हैं, बस भी चलती है। बस में मत बैठना, बस में बहुत टाइम लगता है, पैसे कम लगते हैं, टाइम बहुत लगता है। आप जीप में बैठ जाना, 50 रुपए लेगा और 50 रुपए दे करके आप पहुंच जाओगे सीधे बाबा के दरबार में, खाटू श्याम जी। वो आपको तोरण द्वार के पास में छोड़ देते हैं। तोरण द्वार पहुंचो, तोरण द्वार पहुंच के बाबा का नाम लो, अपना शीश झुकाओ और उसके बाद में फिर बाबा के पास अंदर वहां से चलो। जब आप अंदर पहुंचोगे मार्केट में होते हुए, तो कोशिश ये करो, इस गाड़ी से जब जाओगे ना, तो बस आपकी एक ही कोशिश होनी चाहिए कि बस सबसे पहले मेरे को दर्शन करने हैं। जाके आप जाओगे, दर्शन करोगे और दर्शन करके जैसे ही आप बाहर निकलोगे, अपना खाना पीना खाओ, जो खाना है मार्केट में से जो लेना है वो ले लो। उसके बाद में आपको तुरंत वहां से बैठ करके सीधा रिंगस स्टेशन वापस आ जाना है, क्योंकि रात को 12:50 पे ट्रेन होती है चेतक एक्सप्रेस, जो आपको 4:50 पे सुबह सुबह दिल्ली उतार देती है संडे को। जैसे मैं जाता हूं, सैटरडे को गया 4:15 वाली ट्रेन से, और संडे को सुबह 4:50 पे मैं दिल्ली हूं। यानी कि रात रात का हुआ, कोई टाइम ज्यादा लगा नहीं, रात रात में ही आ गया मैं। और आने के बाद में वहां से 1-1.5 घंटा मेरे को और लगता है, मैं अपने घर आ जाता हूं 7, 7:30 बजे। उसके बाद में 7:30 बजे करीब अपने घर पहुंचने के बाद पूरे संडे आप आराम करो, क्योंकि आपकी छुट्टी है संडे की। आप पूरे संडे आराम करो, 1-2 घंटे जो आपको सोना है वो सो लो। उसके बाद में पूरे संडे आराम करो, मंडे से अपनी ड्यूटी चालू। तो ये है रूट खाटू श्याम जी, जल्दी जाकर जल्दी वापस आने का। पर दिन आपको उसी हिसाब से रखना पड़ेगा कि जिस दिन आपकी छुट्टी है उससे एक दिन पहले दोपहर को आप निकल जाओ, उसी हिसाब से जाओ। और फालतू कोई ज्यादा कोई छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात और बता दूं, जो रात को 12:50 पे ट्रेन आती है, उस ट्रेन में थोड़ा भीड़ भाड़ होती है, चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और आप एक बार चढ़ जाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेशन आते जाते हैं, रेवाड़ी पे आके तो बिल्कुल ये समझ लो कि जिसको जो खड़ा भी है ना उसको भी सीट मिल जाती है, नहीं तो 1-2 स्टेशन आते आते सबको सीट मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भीड़ इतनी होती है कि आपको सीट नहीं, जहां पे आप खड़े हो वहां सीट नहीं मिल पाई, आपके बराबर वाले को सीट मिल गई, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है कौन आदमी उतर रहा है कौन नहीं उतर रहा है। सीट मिल जाती है, और नहीं भी मिली तो यार क्या दिक्कत है, अगर आप खड़े होकर भी आ रहे हो रेवाड़ी तक तो चलो सीट मिली जाएगी। क्या पता थोड़ा सा कष्ट उठाने से आगे के जो आने वाले कष्ट हैं बाबा वो काट दें थोड़े से कष्ट से। तो मेरे तो भाव यही है, मैं तो ऐसे ही सोचता हूं, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। तो यही एक रूट है गाजियाबाद से जल्दी जाकर के जल्दी आने का। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट भी कर सकते हो और शेयर भी कीजिए। जय श्री श्याम। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जितने भी श्याम प्रेमी गाजियाबाद से या गाजियाबाद के आसपास से खाटू श्याम जी जाना चाहते हैं और जॉब करने वाले हैं, जल्दी जाकर के जल्दी आना चाहते हैं, उनके लिए एक ट्रेन और एक रूट बताने वाला हूं। मतलब कौन सी ट्रेन से जाना चाहिए और कौन सी ट्रेन से आना चाहिए, जिससे कि आप टाइम से आ भी जाओगे और आपकी ज्यादा छुट्टी और दिक्कत भी नहीं होगी ऑफिस की। क्योंकि मैं भी जॉब करता हूं और मैं जैसे जाता हूं, मतलब आप शनिवार को जा सकते हैं। शनिवार को गाजियाबाद से जाने वालों के लिए मैं बता रहा हूं, आपको सबसे पहले पहुंचना है शहीद स्थल नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन। और नए बस अड्डे पहुंचने के बाद में आपको वहां से टिकट जो लेना है वो लेना है शास्त्री नगर का। शास्त्री नगर और शास्त्री पार्क